कानपुर पहुंच गई है यूपी एटीएस की टीम और कानपुर हिंसा की जांच के लिए एटीएस की टीम अब कानपुर यूपी एटीएस की टीम कानपुर पहुंच चुकी है। अब इस मामले में और तेजी से जांच होगी। हम डॉक्टर विक्रम सिंह से इस पर रिएक्शन लेंगे। मोहसिन जी अपनी बात पूरी कीजिए। अब रही बात कानपुर की घटना की, हमारे दोस्त बैठे हैं, मित्र बैठे हैं समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया जी। आप ये देखिए, जफर हयात जो मेन अक्यूज है इस घटना को, पूरी कॉन्स्पिरेसी को तैयार करने वाला, उसके पीछे कांग्रेस के नेता खड़े दिखाई दे रहे हैं किसी फोटो में, तो कहीं समाजवादी पार्टी के, कहीं पीएफआई के तार उससे जुड़ते दिख रहे हैं, और लेकिन उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है विपक्ष। मतलब उसको जस्टिफाई करने के लिए पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आतंकवादियों को मारा जाएगा तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य दल के लोग वो सवाल उठाएंगे सेना पर। अगर गुंडाओं को और आतंकियों को या दंगाइयों को पकड़ के जेल भेजने का काम किया जाएगा तो नहीं, अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी आप ही का नंबर है, बीच में मत बोलिए प्लीज, समाप्त कर लेने दीजिए। पुलिस पर सवाल उठाया जाएगा तो पहले ये अपना स्टैंड साफ करें। हमारी प्राथमिकता आदरणीय योगी की सरकार की उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बहाल रखना, लोगों में शांति रहे, और कोई भी कानून को बंधक बनाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी हमारी पुलिस प्रशासन। इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आपको भी साथ आना चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को सुरक्षा देना हमारी प्राथमिकता है। समाप्त कीजिए सर। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, जो प्रश्न हमारा, सुनिए ना, आप मोहसिन जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन आपसे एक छोटा सा प्रश्न। हालांकि आपके और वारिस पठान जी के दो प्रश्नों का उत्तर जो मोहसिन रजा जी को देना चाहिए था वो डॉक्टर विक्रम सिंह दे चुके हैं। अनुराग जी, जो प्रश्न हम सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से और मोहसिन रजा जी से पूछ रहे थे, कह रहे थे कि हम पहले से अलर्ट क्यों नहीं हो जाते। डॉक्टर विक्रम सिंह ने भी कहा अगर जुमे की नमाज है, हजरत मोहम्मद पर टिप्पणी से मुस्लिम समुदाय नाराज है और वहां पर प्रदर्शन होगा तो पुलिस प्रशासन को पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए था, सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए था, वहां आ सकते थे, सुरक्षा बढ़ा सकते थे, बात कर सकते थे। यही प्रश्न हमारा विपक्ष से भी है। क्या विपक्ष, अनुराग जी, इस बात का इंतजार करता है कि कुछ हो जाए, हिंसा हो जाए, उसके बाद हम जाएंगे और वहां फायदा उठा लेंगे, लोगों को लगेगा कि ये सरकार तो हमारे विरोध में है, देखिए ये आए हमारे जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता अनुराग जी, ऐसी राजनीति हम क्यों नहीं देखते कि पहले से आप चले जाते, जुमे की नमाज के बाद वहां पर एक प्रदर्शन होना था, पहले से जाकर समझाते, आपकी पार्टी, आपके नेता जाते वहां पर, बताते कि नहीं भाई बहुत बैठ जाइए, मेमोरेंडम दे दीजिए, बहुत सारे लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में तरीके हैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। देखिए, बड़ी कमाल की बात है, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी कह दे इस बात को कि विपक्ष हमारी जगह काम करेगा। हमसे तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि हम तो मार्केटिंग इवेंट में व्यस्त है, हमें तो एक परसेप्शन क्रिएट करना होता है। हम यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे रोज नई नई चीजें करते रहते हैं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं है, लेकिन हम मार्केटिंग इवेंट करना है ना। कभी 4 लाख करोड़ का कहेंगे इन्वेस्टमेंट समिट हो गई और इसमें इतना लाख करोड़ आएगा, 2 हो चुकी, तीसरी भी हो गई, खूब आए, चार्टर्ड आए गए, खाना पीना हुआ, काम कहाँ मिलेगा, 0 सन्नाटा। अगर इतनी मेहनत यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ग्राउंड पे कर ले, जनता के साथ कर ले, जनता की समस्या सुन ले, जनता की परेशानियां सुन ले, तो उत्तर प्रदेश में कम से कम कानून व्यवस्था का तो सुधार हो जाए। आदरणीय विक्रम सिंह जी लगातार 5 थाने का नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो एसएसपी रहे हैं, मैं बहुत छोटा था, मैं जानता हूं, और बहुत मजबूत एसएसपी रहे हैं वहां के, और 5 थाने का नाम उन्हें याद है। आज उनको रिटायरमेंट में काफी दिन हो गए, वो जानते हैं 5 थाने कौन से, उनको पता है, बट वहां के एसएसपी को नहीं पता है, सरकार को नहीं पता है कि सिर्फ 5 थानों पे ही आपको ध्यान रखना था। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार के पास इतना भी पता नहीं होता है कि किस जिले में कौन सा थाना, कौन सा मोहल्ला, कौन सी तहसील, कहाँ समस्या है, कहाँ नहीं है। नहीं, इससे लेना ही देना नहीं है। उन्हें पता है हमें तो जाति धर्म की राजनीति करनी है, हमें विकास की कोई बात थोड़ी करनी है। विकास के नाम पे वोट थोड़ी होता है। ये तो समाजवादी लोग हैं, विकास का काम करें, मेट्रो बनवाएं, हाईवे बनवाएं, स्कूल बनवाएं, 108 बनवाएं, 100 डायल बनवाएं। ये तो भारतीय, तो समाजवादियों का काम है, हमारा काम थोड़ी है विकास की बात करना। ये समाजवादियों का काम है। यहाँ आईटी पार्क लाएं, समाजवादी लाएंगे। हमारा काम है यहाँ पे रिवर फ्रंट बनेगा, ये समाजवादी का काम है रिवर फ्रंट बनाना, बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचना, उनके भविष्य के बारे में सोचना। ना 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 ना, ये मेरा काम नहीं है।
हमारा काम तो सिर्फ समाज के अंदर में कैसे खोजें कि नफरत की राजनीति कहां से मिल जाए, किस तरह से मिल जाए, उसको उठा लें, उठाने के बाद उसका प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दें। अरे भाई, समाज हम सब मिलके संयुक्त परिवार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलके रहते हैं, ये मुट्ठी में ताकत होती है। समाप्त कीजिए अनुराग जी। सत्ता पाने के लिए आप नहीं, एक मिनट, सिर्फ सत्ता पाने के लिए सब चीजें करना चाहते हैं, अनुराग। सत्ता तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इतिहास आपको कैसे याद करेगा? एक भारतीय जनता पार्टी आई थी, उसने यहाँ सरकार नफरत फैला के बनाई थी, जैसे कोई दूसरी पार्टियों को भूल गए ना लोग, इसी तरह आपको भूल जाएंगे एक दिन। समाप्त कीजिए अनुराग जी। गांधी जी याद रहेंगे, क्योंकि सत्य अहिंसा की जो बात करेगा वही यहाँ याद रखा जाएगा। ठीक। इसलिए इनका जवाब मैंने दे दिया कि ठीक। ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और है। ये जिम्मेदारी दूसरों पे खोज रहे हैं। विपक्ष की जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी है? अरे विपक्ष की जिम्मेदारी तो है, सुबह से लेकर शाम तक आप टोकते तो रहते हैं आपको। क्या अनुराग जी, समाप्त कीजिए ना प्लीज। बच्ची के साथ अन्याय हुआ, जाइए वहां पे। कोई अनुराग कैबिनेट जी। मंत्री गया क्या? चंदौली कोई कैबिनेट मंत्री गया कि उस बच्ची के घर में जिसको पीट पीट के मार डाला गया? अनुराग जी, आपके 2.5 कैबिनेट मिनट हो मंत्री गए। बच्ची के घर तो जाते नहीं है। अनुराग तो जी। कैसे आप यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे? अनुराग जी, बड़े कमाल की बात है। अनुराग जी, आपकी जिम्मेदारी होती थी। अरे मेरी आवाज आ रही है आप तक अनुराग भाई? आपकी आवाज आ रही हाँ है, तो समाप्त लेकिन कीजिए सरकार प्लीज। जिम्मेदारी से कैसे भाग रही है? समय सीमा है सर, टीवी पे समय सीमा होती है। धन्यवाद। समय सीमा, वही तो मैं कह रहा हूं। समय सीमा, धन्यवाद। सरकार- मैं वारिस पठान जी से अपना अगला सवाल पूछता हूं, लेकिन आपने ये नहीं बताया अनुराग जी, अगर थोड़ा सा बता देते तो अच्छा होता कि विपक्ष भी स्थिति बिगड़ने से पहले, और क्योंकि आप एक सुधीर राजनीतिक दल हैं, सरकार को जगाते रहते हैं, प्रश्न उठाते रहते हैं, तो प्रदेश में जो हलचल होती है, प्रदेश में जो हिंसा की आशंका होती है, वो भी आप लोगों को पता होती है। अगर रोक देंगे तो जनता जो है वो और सर आंखों पर बैठाएगी। खैर, वारिस पठान जी, जब भी इस तरह की कोई हिंसा होती है, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है वारिस पठान जी? जो लोग गिरफ्तार होते हैं, जिन लोगों पर केसेस लगाए जाते हैं, जिनके काम धंधे उजड़ते हैं, वो मुस्लिम समुदाय। आपको लगता है कि कोई भी धरना प्रदर्शन है, कुछ भी है, उसका एक लोकतांत्रिक आप भी एक बड़े राजनीतिक दल हो चले हैं, आपने भी कई राज्यों में अपनी धमक पैदा कर दी है। आपको लगता है कि वो आप कम से कम बताएं, वो एडवोकेसी करें, उन लोगों को बताएं कि भैया हाँ, हम भी विरोध में हैं, जैसे आप यहां विरोध कर रहे हैं आकर, आप अभी भी बीजेपी की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, आप जेल में डालने की बात कर रहे हैं नुपुर शर्मा को, तो क्या उन लोगों को नहीं बताया जाता? क्योंकि वो सड़क पर उतरते हैं, अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, गुस्सा व्यक्त करते हैं, और उसके बाद वो जेल गए, उनका भविष्य खराब हुआ, उनके काम धंधे उजड़ गए। क्या कभी सोचा है वारिस पठान जी? देखिए सईद भाई, सबसे पहली बात तो वायलेंस कंडेमनेबल है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर हम देश के संविधान को मानते हैं जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, और देश का संविधान मुझे ये इजाजत देता है कि अगर मुझे किसी सरकार की चीज या उसकी नीति से मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मुझे पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी जाए, इजाजत मिलती है। मगर यहाँ होता क्या है कि ये भाजपा वाले जो है ना, ये कभी भी इनको खुद की बुराई दिखती ही नहीं है, ये हर चीज दूसरों पे ठोप देते हैं। ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि इनका इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से ये होता है, इनके प्रशासन की फेलियर की वजह से इस तरह का वायलेंस इरप्ट होता है, ये कभी नहीं मानते। अभी मैं विक्रम सिंह साहब की बात सुन रहा था, बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, मैं उनकी बड़ी इज्जत भी करता हूं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि इस तरह की ज्यादती करे और एक समुदाय के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आप देखिए योगी सरकार क्या करेगी, अभी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, बस एक ही समुदाय के बच्चों को उठाकर पिक एंड चूज किया जाएगा, जेलों में डाला जाएगा, और अब बुलडोजर का राज चल रहा है। कायदे कानून को तो ये मानते नहीं है। मैं तो बोलूंगा कोर्ट कचहरी को बंद कर दीजिए। जैसे आपको पता चला कि इसने पत्थर मारा, जाइए उसके घर को बुलडोजर से उड़ा दीजिए, कोर्ट में ले जाने की जरूरत क्या है? तो ये कायदा कानून किसी चीज का पालन भी नहीं करते ये लोग। इसी तरह से लोगों ने कश्मीर का भी किया। अब कौन जवाबदार है? कश्मीर के अंदर हमारे हिंदू पंडित भाई बहनों का कत्लेआम हो रहा है, 8 कत्ल हो गए इतने दिनों के अंदर, कौन जवाबदार है? आज लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मोहसिन रजा साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो आज श्रीनगर में कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं वो? अरे आपकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो, क्योंकि आपकी सरकार वहां भी फेल हो गई।